हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जैसा कि देख सकते हैं, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले फार्मूला और थ्योरम की वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि थ्योरम और फार्मूला, थ्योरम का ये या फार्मूला का ये, उसके बिना या इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना काफी मुश्किल होगा। तो इससे पहले वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, फिर इस पर आइएगा, वरना सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ NC8 इक्वल हो जाए NC2 के, तो हमें NC2 की वैल्यू निकाल के दिखानी है। ठीक है, NC2 की बाद में वैल्यू निकाली जाएगी, पहले हम N के बारे में पता करें। N पता चल जाएगा तो NC2 की हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, पर यहाँ पर N की भी वैल्यू निकालने के लिए हम एक थ्योरम या फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो आपने सीखा था। क्या सीखा था कि NCA है और ये NCB के इक्वल तभी हो सकता है जब दो में से कोई एक कंडीशन हमें मिले। क्या कंडीशन मिले? कि पहली कंडीशन ये मिले कि A B के इक्वल हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये या तो ये हो सकता है कि N A प्लस B के इक्वल हो। पहली कंडीशन में कह रहे हैं कि N जो है हमें वो मिले A इक्वल टू में B हो, या तो हमें ये मिल जाए कि A प्लस बी इक्वल टू N आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह A देखिए तो 8 है, B देखिए तो 2 है। अब A इक्वल टू बी ये कंडीशन हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 8 कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहली वाली कंडीशन तो हो गई। तो दूसरी कंडीशन इसमें क्वालिफाई कर रही है कि N जो है, N की वैल्यू A प्लस बी के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, यही होना होना चाहिए, तभी ये इक्वल होगा, वरना इक्वल होगा नहीं, क्योंकि ये हमारा थ्योरम है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं बाई द थ्योरम या फॉर्मूला, जो कहना चाहे कह दे। ठीक है, वहाँ इसमें कहा गया था N इक्वल टू A प्लस बी होना चाहिए, तभी ये इक्वल होगा। अब अगर तभी इक्वल होगा तो A हमारा क्या है 8 और B है हमारा 2। लिख दीजिए 8 प्लस 2 इक्वल टू 10 आ जाएगा ये। ठीक है, N की वैल्यू 10 आ गई तो अब निकालना आसान है। NC2 हमें निकालना था, NC2 निकालने के लिए क्या करेंगे? N की जगह हम 10 रख देंगे। 10C2 हमें निकालना। 10C2 की वैल्यू किस तरह निकाली जाती? 10 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल होता है, आर फैक्टोरियल के लिए 2 और 10 माइनस 2। देखिए फॉर्मूला दो मैंने बताए थे, एक ये फॉर्मूला बताया था कि NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, चाहें तो इससे करें, या इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला भी बताया था कि जितने बार r यहाँ दिख रहा है n को उतने बार एक्सपेंड कर दीजिए और नीचे से ये n माइनस आर फैक्टोरियल हटा देना। कैसे इसका प्रूफ भी बताया है पिछले वीडियो में, देखिए उसी से मैं करूंगा। मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। तो इसे मैं किस तरह करने को कह रहा हूँ, जैसे 10C2 लिखा हुआ है, C2 का मतलब है कि यहाँ R की वैल्यू 2 है, तो 10 को हमें दो बार लिखना है, दो बार एक्सपेंड करना है 10। उसके बाद क्या आता है, जब फैक्टोरियल खोला जाता है तो 9। ठीक है, उसके बाद के जो भी 9 के बाद जो भी कुछ था वो नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, और नीचे आता है हमारा आर फैक्टोरियल। यहाँ पर आर क्या है हमारा, यहाँ पर आर है 2 फैक्टोरियल, तो उसको लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक बात पूरी होगी। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करना तो बहुत ही आसान। 2 फैक्टोरियल का ओपन करेंगे, 2 into 1 ही रहेगा, ये चेंज तो होगा नहीं। 2 से इसको काटेंगे, ये 5 आ जाएगा, 9 5 जा 45। 45 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए। ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एन की वैल्यू आपको फाइंड करके दिखानी है। दोनों में दो पार्ट इसके दिए गए हैं, पहला पार्ट हम बताएंगे, दूसरा पार्ट आपको करना है होमवर्क में। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क में आप लोग करेंगे और हमें आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, पहले में कह रहा है NC3 है, ये रेशियो का साइन है, अपॉन में रेशियो दिया है NC3 और 12/1।
यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है तो निकालते हैं। n की वैल्यू क्या है? 2n अपॉन 3 और 2n - 3 का फैक्टोरियल अपॉन में n अपॉन 3 और n - 3 का फैक्टोरियल, ये आएगा। और इक्वल टू में 12/1 लिखा हुआ है। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये ऊपर जब जाएगा तो ये पलट जाएगा, चेंज हो जाता है। जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। 2n अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, और क्या होगा 2n - 3 का फैक्टोरियल। ऊपर ये जब जाएगा ये तो क्या बनेगा, 3 n माइनस, ये 2n था, n - 3 अपॉन में n। ठीक है, इक्वल टू में 12/1 लिखा हुआ है। करना क्या है, इसमें जो चीज कैंसिल आउट हो रही है ये याद रखिएगा, 2n एक साथ है, ये n का फैक्टोरियल है, ये 2n का फैक्टोरियल है, दोनों अलग चीजें हैं, कैंसिल आउट मत कर दीजिएगा n से n। यहाँ पर 3 और 3 ये तो कैंसिल ही हो रहे हैं, उनको कैंसिल कर देते हैं जो हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी बचा उसमें देखते हैं किस तरह से कैंसिल हो सकता है। पहले एक्सपेंशन करते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए एक्सपेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर इसे देखिएगा, ये 2n था, तो 2n का एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा 2n, फिर उसके बाद क्या आएगा 2n - 1, फिर 2n - 2, फिर आएगा 2n - 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 2n - 3 का फैक्टोरियल इंटू में n - 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इतना था। और यहाँ बेस में जो था, बेस में यहाँ पर हमारा n फैक्टोरियल था, n फैक्टोरियल को हम अब एक्सपेंशन कर रहे हैं तो देखिए क्या आएगा, n फैक्टोरियल, उसके बाद क्या आता है n - 1 फैक्टोरियल, फिर आएगा n - 3 तक जाना है, n - 2, और उसके बाद n - 3। ठीक है, फैक्टोरियल इज इक्वल टू में 12/1 हमारा ये दिया हुआ था, तो एज इट इज हमने लिख दिया। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए टर्म और ये टर्म आपस में कट गए, ये और ये कट गया। ठीक है, जो बचा उसे लिख लीजिए। अब यहाँ पर n देखिए, इस n से भी यहाँ पर कट सकता था, यहाँ पर इसलिए n से n काट दिया क्योंकि फैक्टोरियल मैं ओपन कर चुका हूँ, फैक्टोरियल हट चुका है। जब 2n लिखा था तो ये फैक्टोरियल का पूरे साथ था, एक साथ इसको देखा जाएगा 2 को, यहाँ n तो था, ये इस तरह फैक्टोरियल में देखा जाएगा। लेकिन जब ये ओपन कर दिया तो 2 अलग हो गया, n अलग हो गया, ये इस तरह लिखा 2 × n। ठीक है, n को काट दिया। कई बार स्टूडेंट्स छोटी मोटी गलती करते हैं जिससे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, 2 है, 2n है, -1 है, और यहाँ पर 2n - 2 है, डिनोमिनेटर में है n - 1, n - 2 इज इक्वल टू 12/1। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 ये है, 2n - 1। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा n - 1 अपॉन में n - 1, और n - 2 पहले से ही था, हमने उसको उसी तरह लिख लिया n/2।
n-1 से n-1 काट दिया गया, बचा क्या? बचा हमारे पास ये 2 बचा, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2n-1 अपॉन n-2। अब देखिए काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गया, और 12 अपॉन 1 ये हो गया। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 3 जा 12, क्योंकि 4 उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, तो अब हम ये कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, जो आया है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर, तो क्या बनेगा? 2n-1 इक्वल टू 3n-6, ये बनेगा। सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये आएगा 6-1, नंबर से एक तरफ कर लीजिए और n के जो है वो एक तरफ कर दिए जाए, तो माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, 3n उस तरफ जाएगा, -2 बनेगा, माइनस का 2n। ठीक है, 6-1 5, 3n-2n हो करेंगे तो n हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, n की वैल्यू आ गई 5। अब यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि भैया n की वैल्यू बता दो। n की वैल्यू हमने बता दी, n की वैल्यू क्या आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाउ मेनी कॉर्ड्स, कॉर्ड्स कितनी बनाई जा सकती हैं थ्रू द 21 पॉइंट ऑफ ऑन द सर्कल। एक सर्कल पर अगर 21 पॉइंट्स हैं तो कितनी कॉर्ड्स बनाई जा सकती हैं। अब जरा इसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। कह रहे हैं एक सर्कल है, एक सर्कल बना दिया। अब कह रहे हैं इसमें पॉइंट्स बताइए 21 पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट है इसको नाम देंगे 1 पॉइंट्स। हर पॉइंट अपने में अलग है, ये नहीं कहेंगे कि ये जैसा पॉइंट है सेम वैसा ही ये पॉइंट है, नहीं, ये अलग जगह पॉइंट है, ये पॉइंट अलग जगह पर। ठीक है, सबकी लोकेशन अलग अलग है, तो इसलिए हर पॉइंट अपने में यूनिक है। तो ये पहला पॉइंट बन गया, फिर ये दूसरा पॉइंट बन गया, ये तीसरा पॉइंट बन गया, यहाँ पर चौथा बना देते हैं, फिर पांचवा बन गया, छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11, 12, 18। ठीक है, 21 पॉइंट्स बन गए। अब 21 पॉइंट्स से ये कह रहे थे कि क्या बनाना है, कॉर्ड बनाना। तो याद रखिए कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होता है 2 पॉइंट्स पर, जो भी सरकमफ्रेंस पर 2 पॉइंट्स हैं उसको आपस में मिला दें तो कॉर्ड बन जाएगा। कॉर्ड होता है हमारा लाइन सेगमेंट। कॉर्ड को हम कह सकते हैं एक लाइन सेगमेंट। क्या है ये, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट हमेशा 2 पॉइंट से बनता है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हर जो जितनी भी कॉर्ड्स बनेंगी उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 पॉइंट्स से मिलकर एक कॉर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कि हम सर्किल में से कौन से 2 पॉइंट्स लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट्स लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, तो उससे कौन सी कॉर्ड बनेगी। फिर मैंने यही पॉइंट लिया और एक ये वाला पॉइंट ले लिया, तो इस तरह कॉर्ड बन जाएगी। तो दो कॉर्ड देखिए किस तरह बन रही। पहले मैंने ये 21 वाला ही लिया और 10 वाला ले लिया, तो एक कॉर्ड बन गई। फिर मैंने कहा मैं 21 वाला ही पॉइंट लूंगा और 11 वाला एक पॉइंट ले लूंगा, एक कॉर्ड ये बन गई। तो इस तरह करके कई सारे आपके कॉर्ड्स बन सकते हैं। फिर नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी बन सकती हैं ये बताना। तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स से यहाँ पर सिलेक्शन कर रहे हैं, कितने में से कितने को कल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल जो नंबर है वो 21 है, तो 21 पॉइंट से 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो टोटल कॉर्ड्स क्या होगी, टोटल कॉर्ड होंगी 10C2, सॉरी 10 कह रहे हैं, 21, 21, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास कितने थे 21, 21 वन में से हमें 2 को सिलेक्ट करना है, तो 21C2 इसका
हो जाएगा। इसको खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए, हो जाएगा। क्या बताया था ओपन करने के लिए? 21 है, उसको 2 बार एक्सपेंड करना है, क्योंकि यहाँ पर बेस में 2 है तो 2 बार उसको एक्सपेंड करना है। 21, उसके बाद क्या आएगा? 20। बस रुक जाइए। अपॉन में आर फैक्टोरियल, आर का मतलब होता है 2 फैक्टोरियल। तो 2 को ओपन करेंगे 2 ही रहेगा, वो बदलता नहीं, क्योंकि 2 को ओपन करेंगे तो वो 2 और 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना है, बस बच्चों वाला काम है, आसानी से हो जाए। 2 इंटू 1, 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 210 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स वी सेलेक्टेड, सेलेक्ट आया, कॉम्बिनेशन बनेगा फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, एंड लगा है, मल्टीप्लाई होगा बीच में, यहाँ भी देखिए एंड लगा है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। सब ऐसे ही देखने को मिल रहा है। यदि आपने कॉन्सेप्ट को सही से समझा है तो ऐसे ही पता चल रहा है। कह रहे थे कि 5 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, इनमें में से हमें क्या करना है? सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किन्हें करना है? सेलेक्ट हमें करना है 3 बॉयज को एंड 3 गर्ल्स को। ठीक है, सेलेक्ट करके निकालना है। चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करके निकालना है। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। अब पहले 5 बॉयज में से 3 बॉयज को सिलेक्ट करना है, फिर 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, दो चीज करनी है। तो कॉम्बिनेशन किस तरह लगेगा? टीम जो सिलेक्ट होगी वो इस तरह होगी, फिर 5 में C 3, क्योंकि 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है, एंड लगा है तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन। 4 गर्ल्स थी, उसमें में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई का साइन। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। 5 4 3, क्योंकि बेस में 3 लगा है तो 3 तक एक्सपेंड करेंगे, बस नीचे 3 का फैक्टोरियल लिख दीजिए। इसी तरह इसको 4 3 2 तक करिए, नीचे 3 का फैक्टोरियल लिख देना है। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसको नीचे दोनों में 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल को ओपन किया जा सकता है। ये सब आप खुद कर सकते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 1, इसकी तरह इसको भी कर लेते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 3 इंटू 2, 3 2 कट गया। ठीक है, 3 से 3 काट दिया, 2 से 2 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 2 जा 10 और 10 से 40, 40 हमारा आंसर आ गया। मल्टीप्लाई वगैरह सब आप लोग कर लेंगे। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन हाउ मेनी वेज सेलेक्टिंग, सेम वही क्वेश्चन है। कह रहे हैं 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। मतलब कह रहे हैं 9 बॉल्स आपको सेलेक्ट करना है, फ्रॉम किससे? जिसमें जो थैला था या जो भी बॉल्स हमारे पास अवेलेबल थी, वो कह रहे थे 6 रेड हैं, 5 वाइट हैं और 5 ब्लू हैं। ठीक है, इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल्स, कह रहे हैं ईच सिलेक्शन जो है 3 बॉल कंसिस्ट करे ऑफ ईच कलर। कह रहे हैं इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, मतलब ईच कलर की 3 बॉल्स होनी चाहिए। जितने भी कलर हैं उसकी 3 बॉल्स से कम होनी चाहिए। मतलब रेड की भी 3 बॉल्स हों, व्हाइट की भी 3 बॉल्स हों और ब्लू की भी 3 बॉल्स हों। तो कह रहे थे इनमें में से हमें सेलेक्ट करना है कितनी? 9 बॉल्स को। ठीक है, और साथ में इन्होंने ये एक बात चेप दी कि भैया 9 बॉल्स तो करो, लेकिन उसमें
तीन तीन बॉल सभी की हो, तीन बॉल रेड की हो, तीन बॉल तीन बॉल रेड की हो, तीन बॉल व्हाइट की हो, और तीन ही बॉल ब्लू की भी हो। सबकी तीन तीन बॉल होना जरूरी है। ठीक है। जब ये बात कंपलसरी कर दी है, तो देखिए सिलेक्शन किस तरह होगा। हम कहेंगे कि पहले में जब मैं छह हमारे पास रेड बॉल थी, सिक्स रेड बॉल थी, उनमें से थ्री सेलेक्ट करना था, तो उसका कॉम्बिनेशन किस तरह बनेगा, सिक्स सी थ्री, और ये नाइन सब सेलेक्ट करनी, मतलब सेलेक्ट तो सबको ही करना है, तो बीच में क्या लगेगा, बीच में हमारा एंड लगेगा, यहाँ पर बीच में भी एंड लगेगा, क्योंकि सबको एक साथ लेना है। ऐसा तो है नहीं कि हमें सिर्फ तीन ही सेलेक्ट करनी, बाकी को सेलेक्ट नहीं करना, तो सबको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ बीच में एंड लग रहा है। एंड लग रहा है मतलब मल्टीप्लाई का साइन आएगा, जब सबको साथ लेना है तो। तीन वाइट लेनी, कितने में से, टोटल हमारे पास वाइट थी फाइव, तो फाइव में से हमें थ्री वाइट्स लेनी है, इनटू का साइन। फाइव ब्लू बॉल्स थी, उसमें में से कितनी सेलेक्ट करनी है, थ्री सेलेक्ट करनी है। ठीक है, थ्री इससे लेंगे, थ्री इससे लेंगे, थ्री इससे, हमारे पास टोटल नाइन बॉल्स हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना बहुत आसान है, हमें लगता है सॉल्व करना सभी को आता है, पर चलिए कर देते हैं जल्दी से। फाइव फोर, ठीक है, अपॉन में आएगा थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल को मैं ओपन ही लिखे दे रहा हूँ, फाइव फोर, और ये आएगा थ्री, अपॉन में थ्री फैक्टोरियल आएगा, थ्री को मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, फिर इसी तरह सेम चीज है। ठीक है, थ्री टू वन, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, थ्री से थ्री काट दीजिए, टू से टू काटेंगे तो टू आ जाएगा, और थ्री से थ्री काट देंगे, टू से काटेंगे फोर को तो टू आ जाएगा, थ्री टू से इसको काटेंगे टू आ जाएगा, थ्री से काटेंगे तो टू आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना शुरू करना है, तो फाइव फाइव जा 25, और 25 फाइव जा आएगा हमारा 125। ठीक है, और टू टू को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 16, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा 16, 16 आ जाएगा। ठीक है, सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2000 के इक्वल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है कि फाइव कार्ड कॉम्बिनेशन बनाने हैं आउट ऑफ द डेक। डेक में होता है 25 कार्ड्स, ठीक है, 25 कार्ड्स में से फाइव कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, एग्जैक्टली वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन, मतलब ईच कॉम्बिनेशन में एक एस आना जरूरी है। देखिए, पहले क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करना है बस ये समझिए, बाकी तो हो ही जाए। कितने कार्ड्स है, नंबर ऑफ कार्ड्स। अब इन्होंने कहा कि कार्ड्स में इक्के कितने होते हैं, एस कितने होते हैं, चार। सबको पता है कार्ड्स में जो होते हैं एस हमारे, वो चार होते हैं। कौन कौन से चार होते हैं हमारे, चार डायमंड भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं, चार तरह के होते हैं, चारों तरह में से कोई हो सकते हैं एस। ठीक है, तो एस हमारे होते हैं फोर, फोर एस होते हैं हमारे। ठीक है, तो बाकी के जो कार्ड्स बन गए उनकी नंबर कितना होगा, तो ये फोर ट्वेंटी 52 में से फोर का सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 आएगा, 48 अदर कार्ड्स हमारे बचे। ठीक है, इसमें जो सिलेक्शन करना था, सिलेक्शन करना था वो हमें कितने कार्ड्स का करना था, यहाँ पर साफ लिखा है हमें सिलेक्शन करना है फाइव कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड फाइव सेलेक्ट करने, और उसमें एक एस होना चाहिए, पे पहले कह दिया कि एस जरूर से होना चाहिए। तो फाइव में से जो वन जो हम सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ से कर लेंगे, एस से, क्योंकि एक कार्ड हमें एस चाहिए, तो हम कहेंगे कि हम भैया यहीं से इन्हीं फोर में से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमें एस मिल जाएगा, वरना ऐसे तो मिलना मुश्किल। तो हमारा एक कॉम्बिनेशन बनेगा फोर सी वन। अब फाइव टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने करने थे, फाइव, लेकिन एक तो कम हो गया, क्योंकि हमने उसको तो सेलेक्ट कर लिया, तो बचे कितने, फोर बचे। तो यहाँ से हम फोर अदर कार्ड के सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कितने 48 से सेलेक्ट करेंगे फोर कार्ड्स, तो एक और कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा 48C4, और इन दोनों के बीच इंटू का साइन लग जाएगा। हो गया, है सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 48, 47, 46, और 45, अपॉन में फोर फैक्टोरियल, इंटू में देखिए, तो थोड़ा फोर थ्री टू
वन, मैंने फैक्टोरियल ओपन कर दिया। इसको फोर ही रहेगा क्योंकि फोर सी वन था, वन का मतलब एक ही बार फोर को ओपन करना है। अपॉन में वन का फैक्टोरियल, वन का फैक्टोरियल वन ही लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर से फोर काट दिया, और यह है थ्री टू जा सिक्स होता है, सिक्स से काटेंगे, आठ छंग 48, एट आ जाएगा। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7783320। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिर्फ फ्रेम करने की जरूरत है, फ्रेम कर ले जाइए, क्वेश्चन हो जाएगा। क्या रहते हैं, इन हाउ मेनी वेज वन सिलेक्शन, सिलेक्शन ही करना है मतलब कॉम्बिनेशन लगेगा। अब क्रिकेट टीम, आपको क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है, 11 11 मेंबर्स की एक क्रिकेट टीम होती है, फ्रॉम 17 प्लेयर्स, जैसे होते हैं नहीं टीम में प्लेयर्स तो ज्यादा हैं, लेकिन हमें जो टीम बनानी है वो 17 प्लेयर्स की, वो 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, प्लेयर्स हमारे पास ज्यादा हैं। कोई इंजर्ड इंजर्ड हो जाए तो उसकी जगह कोई तो खेलने के लिए चाहिए, तो 17 प्लेयर्स थे। ठीक है, इन विच ओनली फाइव प्लेयर कैन बॉल, जो जो फाइव प्लेयर हैं वो बॉलर हैं। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली फोर बॉलर्स। ठीक है, कह रहे हैं कि आपको 11 प्लेयर्स की टीम सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट कितने प्लेयर्स की टीम करनी, सेलेक्ट करनी है हमें 11 प्लेयर्स की टीम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब 11 की अगर टीम सेलेक्ट कर रही है, तो हम कह रहे थे इन विच फाइव प्लेयर, यहाँ पर देखिए लिखा है फाइव प्लेयर कैन बॉलर, ये बॉलर है। ठीक है, और यहाँ पर ये लिखा था कि एग्जैक्टली फोर सेलेक्ट करना है, कि ईच टीम में कम से कम फोर ऐसे प्लेयर हों जो बॉलर हों, सब में, चाहे जितने जिस तरह से आप सेलेक्ट करिए, लेकिन फोर बॉलर कंपलसरी कर दिए हैं, कि फोर बॉलर आपको सेलेक्ट करने ही करने हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये इसका सिलेक्शन होगा किस तरह। सिलेक्शन इस तरह होगा कि यहाँ पर ये कह रहे थे कि जो 17 प्लेयर्स हैं ये दो पार्ट्स में हैं। हमारे बॉलर, बॉलर जो हैं, बॉलर जो हैं वो कितने हैं, फाइव, फाइव हैं जो बॉलर हैं। ठीक है, फाइव बॉलर में से हमें फोर को सेलेक्ट करना ही करना है हर बार, हर बार फोर को सेलेक्ट करना ही करना है, चाहे जैसा सिलेक्शन करे। ठीक है, और बच जो जाएंगे वो प्लेयर कितने बच जाएंगे, फाइव प्लेयर इधर आ गए बॉलर में, तो जो हमारे कॉमन प्लेयर बचेंगे, हो सकता है इसमें बैट्समैन हो सकता है कोई फील्डर हो, कुछ कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन प्लेयर जो बच जाएंगे, फाइव में से सेवन हटाएंगे आप, कितना बचेगा, 12 प्लेयर्स, 12 प्लेयर्स आ गए जो हमारे कॉमन प्लेयर्स में एक तरह से काउंट किए जाएंगे। ठीक है, इनमें में से हमें कितने सेलेक्ट करने होंगे, यहाँ तो हमने फोर सेलेक्ट कर लिए, टोटल हमें 11 सेलेक्ट करने थे, ये बात याद रखिएगा। एक टीम में 11 से ज्यादा हम प्लेयर नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो 11 अगर सेलेक्ट करने थे, फोर हम पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं बॉलर्स को, तो कितने बच गए, फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिक्स, सेवन बचेंगे, सेवन प्लेयर्स को और सेलेक्ट करेंगे, हमारे 11 प्लेयर्स की टीम बन जाएगी। ठीक है, तो सेवन प्लेयर्स को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फोर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, बस हमारी टीम पूरी 11 प्लेयर्स की बन जाएगी, जिसमें फोर हमारे बॉलर ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बात कह दी थी कि फोर बॉलर होने ही चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो पहला ये कॉम्बिनेशन बना, फाइव बॉलर में से फोर सेलेक्ट कर लीजिए प्लेयर, इन टू, क्योंकि इन दोनों को साथ रखना है, ऐसा नहीं है कि इनको सेलेक्ट कर लेंगे इनको नहीं सेलेक्ट करेंगे तब भी काम चल जाएगा, नहीं, टीम में दोनों को एक साथ लेना है, दोनों को साथ लेना मतलब एंड का आएगा, एंड आएगा तो मल्टीप्लाई का साइन। दूसरा क्या है, कह रहे हैं 12 प्लेयर हैं, 12 प्लेयर में से आपको सेलेक्ट कितने को करना है, सेवन को। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कॉम्बिनेशन। ठीक, मेन है ये आपको किस तरह फ्रेम करना है, ये चीज आप समझ जाइए, बस हो जाएगा आपको बस। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। 12 को सॉल्व कर लीजिए, 12, 11, सेवन नीचे भेज दिया तो सेवन टर्म्स लिखने पड़ेंगे, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
तीन तीन छः एक सात हो गया 7। ठीक है, 7 फैक्टोरियल नीचे लिखते हैं, तो 7 फैक्टोरियल पूरा ओपन कर लेते हैं। 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अगला क्या है, 5 C4 है, तो मतलब 5 को 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा, एक्सपेंशन करना होगा। 5 4 3 2, बस। नीचे क्या है, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 और 1 होता है, 1 का कोई मतलब नहीं है, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या कर सकता है, 7 कट सकता है, 6 कट सकता है, 7 कट गया, 6 कट गया। 5 2 जा 10, ये 5 2 जा 10 से कट गया। 4 2 जा 8, ये कट गया। ठीक है, अब बाकी जो बच गया वो सॉल्व कर लीजिए इसको। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 आ गया। जो बचा है उसको मल्टीप्लाई करना है। 12 11 3 2 और 5 सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, बताना है क्या। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3950। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 5 ब्लैक 6 रेड। एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच सेलेक्ट 2 ब्लैक एंड 3 रेड। ये तो आसान है। कह रहे हैं सिलेक्शन जो करना है, सेलेक्टेड जो बॉल्स होंगी वो किस तरह होंगी। कह रहे हैं 3 ब्लैक आपको सेलेक्ट करनी है, मैं तो क्वेश्चन में ही बता दिया। और नहीं, हाँ, नहीं, 2 ब्लैक करनी है, सॉरी, 2 ब्लैक करनी है और 3 रेड करनी है। ठीक है, बीच में एंड लगा, सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई करनी। अब 5 में से 2 सेलेक्ट करना है, तो इसका कॉम्बिनेशन किस तरह बनेगा, 5 C 2। बीच में एंड है तो मल्टीप्लाई करना है, 6 C 3। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता इसका सॉल्व करना इतना मुश्किल है, आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन आप लोग कमेंट में बताएंगे, इसको कमेंट करिए क्या आएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी वेज a student can choose a program of 5 courses। 5 कोर्सेज का प्रोग्राम उसे सेलेक्ट करना है। इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, टोटल 9 कोर्सेज अवेलेबल है, और कह रहे हैं कि यहाँ पर इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, 2 स्पेसिफिक कोर्सेज कंपलसरी फॉर ईच स्टूडेंट। मतलब पहले ही से बता दिया कि 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही होंगे, उनको सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, तो वहां पर तो सिलेक्शन लगा ही नहीं। सिलेक्शन ही नहीं लगा तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। देखिए क्या बात कह रहा हूँ। कहा कि हमारे पास कोर्सेस हैं 9। ठीक है, टोटल कोर्सेस हैं अवेलेबल हैं जो 9 है। ठीक है, इनमें में से उनसे कहा कि सेलेक्ट जो करने हैं आपको, सेलेक्ट जो करने हैं वो 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात एकदम सही थी। लेकिन यहाँ से उन्होंने बात बिगाड़ दी, कहा कि आपके 2 स्पेसिफिक कोर्सेज हैं वो कंपलसरी हैं ईच स्टूडेंट के लिए, वो आपके पहले से सेलेक्ट रहेंगे, वो सिलेक्टेड हैं, आपको उसको सेलेक्ट करना ही करना है। कंपलसरी का मतलब ही होता है कि उन 2 कोर्सेज को आपको सेलेक्ट करना ही करना है। तो अगर 9 कोर्सेज थे, उन्होंने कहा कि भैया 2 कोर्सेज आपके सेलेक्ट पहले से रहेंगे, तो बचे कितने कोर्स। हमारे पास 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 8 7, 7 ही कोर्सेज बन गए जिसमें हम अपनी चॉइस लिख सकते हैं। 7 ही तो कोर्सेज बच जाएंगे जिसमें हम अपनी चॉइस लिख सकते हैं, बाकी तो कोर्स कोई बचेगा नहीं। 7 ही हमारे पास कोर्सेस बच जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। तो यहाँ पर चॉइसें भी तो हमारी कम होंगी। जब इन्होंने कहा दिया कि 2 कोर्सेस आपके कंपलसरी हैं, तो हमारी चॉइस भी तो घट गई। हम अब 2 कोर्सेज पहले से हमारे पास सेलेक्टेड है, तो हमारे पास बचे हुए कोर्स कितने बचे हैं, जितने पर हम हमारी चॉइस कितनी बचेंगी बची हुई, तो हमारे पास 3 ही चॉइस बचेंगी। हम 7 में से बचे हुए 7 जो कोर्स हैं उनमें से 3 को ही सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 तो पहले से ही उन्होंने कहा भैया ये तो आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही, इनको तो आपको कंपलसरी लेना ही लेना है, तो वहां तो हमारी चॉइस बनेगी नहीं, वहां तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। कॉम्बिनेशन बनेगा कहाँ, जहां पर हमें चॉइस करने का मौका दिया जाएगा।
तो हमें चॉइस करने का मौका दिया जा रहा है 7 कोर्सेज में। ठीक है, 7 कोर्सेज में, और 7 में से हमें सेलेक्ट करने को कितना मिलेगा, 3। ठीक है, 3 कोर्सेज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कोर्सेज हम कितने सेलेक्ट कर सकते हैं, 3, क्योंकि 2 हमारे पास पहले से ही, क्योंकि 5 कोर्सेज का हमें वो प्रोग्राम बनाना था या पोर्टफोलियो बनाना था। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन करेंगे, कितने बनेंगे, हाउ मेनी वेज पूछे थे, इन हाउ मेनी वेज, तो नंबर टोटल वेज कितने बनेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन। क्या बनेगा, 7C3। सॉल्व कर लीजिए 7C3 को, क्या होगा, 7 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, 7C3 है, मतलब 7 को 3 बार एक्सपेंड करना है, 7 6, और उसके बाद क्या आता है, 5, अपॉन में 3 फैक्टोरियल आता है, 3 फैक्टोरियल को ओपन करिए, 3 2 1, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 चला गया, 7 5 35, मतलब 35 वेज होंगे 7 कोर्सेज में से 3 कोर्सेज को सेलेक्ट करने के। 35 तरीके हैं कि 7 कोर्स में से हम 3 कोर्स को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ तक सब सॉल्व हो गया। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन है नहीं, ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, तो फिर आज के लिए फिर इतना ही, यहाँ तक आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो रही है। कल हम अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि ये चैप्टर पूरा आपका फिनिश हो चुका है। तब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।